हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो मेरे लड्डू और पेड़ो? आशा करता हूँ बड़े शानदार, बड़े मजे में होगे, लाजवाब ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे होगे। जी हाँ, एम्स सीआरई आज जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो है एम्स सीआरई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सीआरई है क्या सर, क्या एग्जामिनेशन है, कौन कंडक्ट करवाता है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे हमारे दिमाग में जो बच्चे पूछ रहे थे और कई दिनों से हम सोच रहे थे इस पर वीडियो लेके आने की, और फाइनली एक वीडियो आप लोगों के लिए एम्स सीआरई के लिए आ चुकी है बच्चों। देखो यार, इस एग्जाम को सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें एक नाम है कॉमन। कॉमन रिक्रूटमेंट का मतलब है कि ये एग्जाम एक कॉमन एग्जाम है जो बहुत सारी मल्टीपल वैकेंसीज के लिए एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है। कौन कंडक्ट करवाता है इस एग्जाम को? सारे बच्चे ध्यान से सुनना। ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है एम्स दिल्ली से। एम्स दिल्ली, ठीक है सर, ठीक है मास्टर, एम्स दिल्ली इसको कंडक्ट करवाता है। कॉमन वर्ड क्यों यूज किया? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस एग्जाम में सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर या एसएनओ की वैकेंसीज नहीं होती। इस एग्जाम में मल्टीपल पोस्ट प्रेजेंट होती है, जैसे ओटी, लैब टेक्नीशियन एंड नर्सिंग अटेंडेंट की पोस्ट होती है, स्टोर कीपर की पोस्ट होती है, एंड बहुत सारे ग्रुप सी की वैकेंसीज होती है, प्लम्बर एंड कारपेंटर, ड्राइवर, ऐसे करके बहुत सारी वैकेंसीज। जितनी भी रिक्वायरमेंट, जितने भी सपोर्ट स्टाफ चाहिए होता है हमें एम्स के अंदर है किसी भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए, उन सभी की वैकेंसीज इसमें रहती है। ग्रुप बी की वैकेंसीज रहती है, ग्रुप ए की वैकेंसीज भी रहती है इसके अंदर, जिसके अंदर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स आते हैं और बहुत सारे और भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आते हैं। तो बहुत सारी वैकेंसीज रहती है इसके अंदर, मल्टीपल वैकेंसीज है इसके अंदर। बट आज हम चर्चा करेंगे, हम उस विषय पे बात करेंगे कि हमारे काम की क्या रहने वाली है मास्टर। अभी मैं रिसेंटली अगर आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दूं तो रिसेंटली अगर आप लोगों को पता हो तो सीआरई के फॉर्म निकले हुए हैं बच्चों, है ना। सीआरई के फॉर्म्स निकले हुए हैं। अभी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी सीआरई के ओपन है। सीआरई के एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन है। 14 नवंबर से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं एंड लास्ट डेट जो रहने वाली है, लास्ट डेट जो रहने वाली है दैट इज 2 दिसंबर। 2 दिसंबर तक इसकी फॉर्म भरे जाने हैं। 1300 समथिंग वैकेंसी है बच्चों। 1300 1383 है ना, 1383 वैकेंसीज है इस बार इसके अंदर। 1383 वैकेंसीज है और ये वैकेंसीज जो है 1383 ये मल्टीपल पोस्ट्स की है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक एग्जाम की 1383 वैकेंसी, नहीं नहीं, सिर्फ एक चीज नहीं, बहुत सारे मल्टीपल पोस्ट है इसके अंदर। 1383 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है बच्चों एम्स सीआरई के द्वारा। और इसका एग्जाम जो रहने वाला है बच्चों 22 से 24 दिसंबर को एग्जामिनेशन डेट भी आ चुकी है। जो एग्जाम होगा जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर एग्जाम, जो कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, दैट इज 22 से लेकर 24 दिसंबर। ये एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है मेरे लड्डू और पेड़ो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि सर इस एग्जाम के अंदर बहुत सारी पोस्ट होती है। स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री की पोस्ट होती है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, मल्टी टास्किंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट और इंजीनियर और जूनियर स्टोर कीपर, डाइटिशियन, वार्डन, ऐसे करके बहुत सारी वैकेंसीज होती है। हमारे काम की क्या है? देखो, अगर तुम्हें बताऊं तो जो सीआरई पहले लास्ट 2 सीआरई हुए थे, लास्ट 2 सीआरई के अंदर एम्स ने नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी भी इसमें ऐड करी थी। सुनना सारे बच्चे, लास्ट 2 एम्स हुए थे, सीआरई हुए थे, उसके अंदर एम्स के अंदर, सीआरई के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी भी ऐड करी गई थी। आप लोगों को याद होगा एक बार तो ईएसआईसी की वैकेंसी को ऐड किया गया था, है ना। कुछ एम्स की वैकेंसी, कुछ एम्स की वैकेंसीज को भी ऐड किया गया था, नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट को ऐड किया गया था। काफी सारी पोस्ट थी, बहुत सारे बच्चों ने सीआरई का एग्जाम भी दिया था। वो एग्जाम आप लोगों को शायद याद भी होगा, उसमें बहुत सारी कम्युनिटी आ गई थी। आपके जो क्वेश्चंस आए थे एग्जाम के अंदर बहुत सारे, और वो क्वेश्चन आपको याद होगा, एचआईवी एंड टीबी के प्रोग्राम से सारे क्वेश्चंस आ गए थे, ठीक है। बट अभी जो रिसेंटली वैकेंसीज आ रही है ना, अब जो वैकेंसीज आ रही है उसमें सीआरई के अंदर सारी की सारी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर क्या है। देखो, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद हम बनते हैं या डायरेक्ट भी बन सकते हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहली जो दिक्कत है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं कि जो बच्चे जीएनएम है वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन पा रहे हैं, है ना। जीएनएम एलिजिबल नहीं है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए सीआरई के अंदर। आपको बीएससी नर्सिंग होना पड़ेगा, आपको बीएससी नर्सिंग होना पड़ेगा। सारे बच्चे सुनना ध्यान से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने जीएनएम करी है तो आपके पास पोस्ट बेसिक होनी चाहिए साथ में, है ना, पोस्ट बेसिक होनी चाहिए। तो ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको लेके मेरे पास सबसे ज्यादा सवाल आ रहे थे। सर मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ, फॉर्म नहीं भर पा रही हूँ, मैंने जीएनएम करी हुई है। इसलिए नहीं भर पा रहे हो आप लोग, जीएनएम करिए आपने, फॉर्म आप इसलिए नहीं भर पा रहे हो क्योंकि आपने पोस्ट बेसिक नहीं करी, और यहाँ पे पोस्ट बेसिक करनी जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस एग्जाम के अंदर कि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के साथ आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है बच्चों। बिना एक्सपीरियंस के
बिना एक्सपीरियंस के आप लोग इस एग्जामिनेशन फॉर्म को नहीं भर सकते हो। एक्सपीरियंस चाहिए आपको। एक्सपीरियंस वेरी करता है अलग अलग इंस्टीट्यूट में, बट एक्सपीरियंस कितना चाहिए? 3 साल का, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। सारे बच्चे याद रखो। कुछ जगह कुछ हॉस्पिटल्स 100 बेडेड मांगते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट 200 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो 100 एंड 200 बेडेड हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। 3 साल का एक्सपीरियंस रहना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तभी आप सीआरई एम्स सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम भर पाओगे। सीआरई के अंदर बच्चों जो आपकी सैलरी रहती है, जिसका सबसे ज्यादा जिक्र होता है, दैट इज लेवल 8। लेवल 8 की सैलरी रहती है बच्चों यहाँ पे, है ना। नर्सिंग ऑफिसर के अंदर लेवल 8 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, है ना। और अगर मैं लेवल 7 की बात करूं, लेवल 7 की बात करूं, ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी सैलरी रहती है। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी रहती है। यहाँ पे बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं आपको, नर्सिंग केयर अलाउंस, डियरेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, है ना। ऐसे करके बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं आपको, अलाउंस मिलाते हैं और देन उसके अलावा बहुत सारी चीजें मिला मिलो के सैलरी बड़ी अच्छी खासी हो जाती है। आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझसे ज्यादा पता है सैलरीज के बारे में। तो अगर आपकी पोस्टिंग किसी मेट्रो सिटीज के अंदर है तो आपकी सैलरीज आज की तारीख में 1+ क्रॉस कर चुकी है ना। लगभग 1 के आसपास या 1 तक आपकी सैलरीज बन जाती है सारे अलाउंस वलाउंस मिला के। और अगर आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जॉब क्रैक कर देते हो, लेवल 8 के अंदर आ जाते हो, तो ये सैलरी फिर 1 से कहीं ज्यादा हो जाती है ना। 1 से काफी ऊपर चली जाती है। पूरी डिटेल डिस्कशन सैलरी के बारे में अभी बताना, मुझे अलग से वीडियो बनाएंगे सैलरी के ऊपर, कितनी सैलरीज रहती है। ज्यादा मोटिवेशन अभी आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है। बट हाँ, बहुत अच्छी हैंडसम सैलरीज है, काफी अच्छे अच्छे प्रोफेशन, काफी अच्छी जॉब्स में नहीं है ऐसी सैलरी जैसी सैलरीज यहाँ पे मिल रही है। और नो डाउट मिलनी भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना। 1 मिनट लूंगा मैं आपका, क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि आपकी ड्यूटीज जो है वो किसी बॉर्डर पे तैनात सिपाही से कम नहीं है कि आप लोग हमेशा एक रिस्क के अंदर रहते हो। आप हमेशा एक ऐसे जोन में रहते हो, एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे हमेशा इन्फेक्शन का खतरा रहता है आपको। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग शिफ्ट ड्यूटीज करते हो, मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटीज। एंड नाइट ड्यूटीज करने का मतलब महीने में 5 या 6 नाइट ड्यूटीज करनी है आपको। तो 6 नाइट ड्यूटीज करने का मतलब आपको साल में 12x6 करके देख लो कितने दिन आप लोगों को अपने आप को, अपनी सर्केडियम रिदम को सही करने में लग जाते हैं। कितना मतलब फिजिकल मेंटली दोनों तरीके से हम लोग थोड़ा सा रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी नाइट शिफ्ट्स रहती है। नाइट शिफ्ट्स के अंदर जगना पड़ता है, क्योंकि ये वो ड्यूटी नहीं है जहां आप जाके सो जाओ। तो नाइट ड्यूटीज के अंदर आपको कहीं ना कहीं कॉन्शियस रहना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, पेशेंट साइड भी रहना पड़ता है। तो इन सभी को देखते हुए सैलरीज बनती भी है ना। सैलरीज हम डिजर्व भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें फ्री की सैलरीज दे रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी पता है शिफ्टिंग ड्यूटीज में बहुत मुश्किल रहता है। शिफ्टिंग ड्यूटीज के अंदर एक पूरा रिदम, पूरी क्लॉक बिगड़ जाती है सामने वाले की। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई कि कितनी सैलरी रहने वाली है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब इसके अंदर बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बात करी। इस वैकेंसी के अंदर सीआरई के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारी मल्टीपल वैकेंसीज होती है, मल्टीपल वैकेंसीज होती है ना। तो मेरे सारे लड्डू पेटे ध्यान से सुनना, मल्टीपल वैकेंसीज के अंदर इसमें इतनी सारी वैकेंसीज है कि कुछ 10th और 12th पास बच्चों के लिए भी वैकेंसीज होती है। जिन बच्चों ने 10th एंड 12th पास किया है उनके लिए भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं इसके अंदर, बहुत सारी कैटेगरीज है जिसके अंदर 10th और 12th एग्जाम कर रखा, आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो उसके बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसीज आती है इसके अंदर। तो जिन्होंने सिर्फ 10th की है, 12th करी है, वो भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके अंदर आपको जो पोस्ट मिलती है वो अलग अलग पोस्ट है ना। अलग अलग ग्रुप सी की बहुत सारी वैकेंसीज है उसके अंदर, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमाज की जरूरत पड़ती है, ईसीजी टेक्नीशियन है तो ईसीजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा, एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा की जरूरत पड़ती है। डिप्लोमा भी अगर आप लोगों ने किया तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो डिप्लोमा के अंदर। इसके अंदर बच्चों एज रिलैक्सेशन सेम टू सेम है। जैसा एज रिलैक्सेशन आप सभी को बाकी जॉब्स में मिलता है, सेम इस जॉब में भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है बच्चों। सेम सीबीटी एग्जाम होता है, एक एग्जाम होता है, सिंगल एग्जाम होता है, 2 एग्जाम नहीं होते इसके अंदर। और एग्जाम वही सेम नोट सेट वाला पैटर्न रहता है ना। नोट सेट वाला पैटर्न रहता है, बट नोट सेट के अंदर आपका प्री और मेंस आता है, बट इसमें सिर्फ एक एग्जाम आता है ना। इसमें प्री और मेंस जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें सिंगल एग्जाम आता है। और वही जो एग्जाम रहता है आपका, उसके अंदर टोटल आप लोग 100 क्वेश्चंस रहते हैं आपके। 100 क्वेश्चंस के अंदर से आपको करना होता है ना। उसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन रहते हैं सारे के सारे, ठीक है, जो आपने सब्जेक्ट चूज किया, जिस भी कैडर से आप हो, जिस भी चीज के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, उसके क्वेश्चंस इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताना था बच्चों, वो था कि जीएनएम वाले बच्चे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जीएनएम वाले बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि आपको पोस्ट बेसिक करनी जरूरी है।
तब आप इक्विवेलेंट हो जाते हो बीएससी नर्सिंग के, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब रिसेंटली जो वैकेंसीज आ रही है उसमें सिर्फ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाल रहा है एमसीआरई, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर ऑलरेडी नोटसेट में निकल रही है, तो दो दो जगह एग्जामिनेशन फीस भरने से बच्चा परेशान होता है सिर्फ। तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आप नोटसेट के थ्रू भर सकते हैं, एंड जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज है वो सीआरई के थ्रू भर सकते हैं। ऑल इंडिया जितने भी एम्स हैं उन सभी के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी निकलती है। अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, आप देख सकते हो तमाम एम्स के अंदर, और आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री कर रखी है। तो ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे आज आप लोगों को एम्स सीआरई के अंदर बतानी थी बच्चों। उसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज होती है, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एंड बहुत सारी वैकेंसीज है, और वो आपको अलग अलग हमारी जो कैटेगरी है, हमारी पीडब्ल्यू फार्मा, उन सब कैटेगरीज पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसकी डिटेल्स भी अवेलेबल है। अगर आप लोग किसी और कैडर से हो, किसी और चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगी। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट एमसीआरई एग्जामिनेशन। एमसीआरई का एग्जामिनेशन की डिटेल थी पूरी। फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ और जानना हो, तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। कमेंट मैं हमेशा देख लेता हूं आपके, और कमेंट जैसे ही मुझे मिलेंगे कि हाँ बच्चों में ये बहुत सारी क्वेरी है, बहुत सारे डाउट है, तो मैं अगली वीडियो लेके जरूर आऊंगा आप लोगों के सामने। तब तक के लिए प्लीज यूं ही मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, एंड जीवन में मचाते रहें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, ख्याल रखें, टेक केयर, हैव ए वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू सो मच।